नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाय नमो लोये सव्साहुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मोऽङ्गकक्ष्यदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं परसेतचक्रम्। 8 कर्मों का स्वरूप हम लोग देख रहे हैं। इसमें वेदनी कर्म का चर्चा अपनी चल रही थी। वेदनी कर्म का स्वरूप हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। और कहाँ तक हुई थी अपनी बात? हम लोगों ने वेदनी कर्म के जो दो भेद है, कौन कौन से भेद है वेदनी के दो? साता वेदनी और असाता वेदनी। क्या होता है साता असाता से? कि साता वेदनी का उदय होकर बाह्य कारण मिलता है, तब सुख मानने रूप सुख रूप अवस्था पैदा होती है ना। और असाता वेदनी से अनु आकुलता माने दुख रूप अवस्थाएं पैदा होती है। पर ये जीव सुखी दुखी कैसे होता है? कि सुख मानने रूप मोह का कर्म उदय होता है, तो साता वेदनी निमित्त होता है। और दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है जब असाता वेदनी निमित्त होता है। इतना अपन ने कल देखा था कि साता असाता वेदनी तो सुख दुख की सामग्री जुटाते हैं, पर सुखी दुखी करते नहीं है, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कल अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे और पुराण पुरुषों के उदाहरण लिए। असाता वेदनी से पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया, पर फिर भी वे दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि क्योंकि उनको उस संबंधी मोह नहीं था। जब मोह ही नहीं है तो दुखी कैसे हो? ठीक है, चलो आगे। 2 पैराग्राफ और है, पढ़ते हैं। तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का निमित्त होता है। जैसे कौन सा कारण सुख दुख का निमित्त होता है? कि कोई भी कारण, जैसे साता साता बेचने की बात हुई ना, निकल बात चली भी थी। कल मैंने वो उदाहरण नहीं दिया था आपको, अभी देते। ध्रुव, तुम्हें कोई गाना पसंद है? कोई सा भी गाना? कोई चलो गाना छोड़ो। भोजन में कुछ पसंद है खाने में? क्या पसंद है? कि रसगुल्ला पसंद, उदाहरण के लिए रसगुल्ला पसंद। और रिदम, तुमको रसगुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं। दो उदाहरण होगा ना, कि एक को तो रसगुल्ला बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, और एक को तो रसगुल्ला देखते से ही उल्टी आ जाती है। उल्टी तो नहीं आती होगी किसी को, फिर भी, है ना, मतलब इतना खराब लगता है। अब आप दोनों के सामने सेम रसगुल्ला, कोई भेदभाव नहीं करा, सेम साइज का, सेम टेस्ट का, है ना, दोनों को एक जैसे ही बढ़िया सुंदर बाउल में रसगुल्ला दिया। अब वो ही रसगुल्ला, अब रसगुल्ला तो रसगुल्ला है, वो तो तुमसे नहीं बोल रहा है कि तुम सुखी हो कि दुखी हो। ध्रुव, रिदम समझ में आया ना। पर फिर भी रसगुल्ले को देखते से ध्रुव क्या होगा? सुखी हो जाएगा, मजा आ जाएंगे, ये फेवरेट चीज है। और वही रसगुल्ले को देखते से रिदम कैसा हो जाएगा? क्या रसगुल्ला बना दिया, कुछ अच्छा बनाते तो मजा भी आता। क्यों? अब एक ही रसगुल्ला है, किसी के सुख का कारण बन गया, किसी के दुख का कारण। पर वास्तव में अपन देखे तो क्या रसगुल्ले ने सुखी दुखी करा? कि रसगुल्ला तो अपने में ही है। ये जीव ये जीव मोह करके स्वयं सुखी हुआ, और ये जीव मोह करके स्वयं दुखी हुआ। रसगुल्ले का क्या रोल है? रसगुल्ला तो बढ़िया बाउल में है, उसमें सुखी दुखी नहीं कर। समझ में आया? देखो वैसे ही उदाहरण यहाँ पे दिया है, अपन पढ़ते हैं। हाँ, अब ध्रुव को रसगुल्ला पसंद था, तो ध्रुव को कौन से कर्म का निमित्त था? साता वेदनी का। रिदम को रसगुल्ला पसंद नहीं है, रिदम तुम्हारे लिए कौन से कर्म का उदय हो गया? असाता वेदनी। क्यों असाता? क्योंकि जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मिल गई,
तो ये मेरी असाता वेदनी का हो जाए। और जो चीज इसको ध्रुव को पसंद है वो इससे मिल गया, साता वेदनी का उदय। पर ये साता असाता वेदनी के उदय होने पर भी सुखी दुखी होना वो कैसा होता है, देखो इस उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। यहाँ पे इन्होंने कपड़े का एग्जाम्पल लिया, अपन ने रसगुल्ले का एग्जाम्पल लिया, बाकी एग्जाम्पल दोनों सेम है। किसी को कोई कपड़ा मिला, अब उसके पसंद का वो कपड़ा है तो उसके साता वेदनी का उदय। और वही सेम कपड़ा अपन दूसरे को जाके दे, उसको पसंद का नहीं है तो साता वेदनी का उदय। ठीक, अच्छा मेरी आवाज क्लियर आती है आपको? आवाज गूंजती तो नहीं है? क्लियर आवाज आती है? ठीक है, आगे। इसीलिए इसीलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, सुखी दुखी कर नहीं देती। अब बाह्य वस्तु मतलब यहाँ के एग्जाम्पल में देखे तो कपड़ा, और अपने एग्जाम्पल में देखे तो रसगुल्ला। सुख दुख का निमित्त मात्र है, सुखी दुखी करेगा नहीं। तो फिर सुख दुख होता कैसे है, आप तो ये बताओ। जब रसगुल्ला सुख दुख नहीं दे रहा, कपड़ा सुख दुख नहीं कर रहा, तो सुखी दुखी हो कहां से रहे? हम तो बहुत समय से परेशान हैं। क्यों ध्रुव? अरे तो कितनी बार होता है घर में, मम्मी को, अधिकतर मम्मियों को करेले अच्छे लगते हैं, बच्चों को करेले अच्छे नहीं लगते, है कि नहीं? बड़े लोगों को अच्छे लगते करेले। अब करेले घर में बने, अब मम्मी के लिए तो साता वेदनी का हो गए, और अपने लिए असाता का हो गए। उनको पसंद नहीं करेले, बुरे लगते हैं। तो बोल रहे हैं कि करेले से सुख दुख नहीं होता, वो तो निमित्त है खाली। मूल कारण बताओ, तो मूल कारण है सुख दुख हो क्यों रहा है? कि सुख दुख होता है ना, वह तो मोह के निमित्त से होता है। काय के निमित्त से होता है? इसमें निमित्त शब्द बार 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 आ रहा है, आपको निमित्त का मतलब पता है सभी को? ध्रुव, निमित्त मतलब? निमित्त मतलब कारण, रीजन, ठीक है। जैसे अभी क्लास अटेंड करने में जूम निमित्त है, मतलब वो हेल्प कर रहा है, उसके कारण हम अटेंड कर पा रहे हैं। समझ में आया? निमित्त मतलब हेल्पर, हेल्प कर रहा है। अभी समझ में आया? निमित्त, ठीक है। सुख दुख कैसे होता है? मोह के निमित्त से होता है, मोह के निमित्त से होता है। हम तो अभी तक सोच रहे थे कि बारिश ने हमको सुखी करा, तेज गर्मी ने हमको दुखी करा। अब यहाँ पर ये दो लाइन में अपने सारे भ्रम टूटने वाले हैं। अरहम, ये दो लाइनों में आपके सारे भ्रम और आपके जीवन के अधिकांश परेशानियां मिटने वाली है। ध्यान से पढ़ना भैया सर। सुख दुख बाह्य वस्तुओं से नहीं होता, सुख दुख तो मोह के निमित्त से होता है। और मोह कोई बाहर की चीज है क्या? कि मोह तो हम घाती कर्मों में पढ़ चुके, वो तो अपने अंदर की प्रॉब्लम है। हाँ, साता साता बाहर की हो सकती है, पर मोह वो अंदर की प्रॉब्लम। सुख दुख का मूल कारण क्या है रिदम? सुख दुख की मूल वजह, मेन वजह मोह। मोह मतलब क्या होता है? मोह मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व। मोह मतलब मिथ्यात्व। अब आपको वो सेंटेंस याद आ रहा होगा जो मैंने बोला था कि इस जीव को मिथ्यात्व का दुख कितने समय है आराम? मिथ्यात्व का दुख कितने समय? 24 घंटे पूरे समय चल रहा है। कि कहाँ चल रहा है मिथ्यात्व का दुख? यही तो मिथ्यात्व का दुख है कि पर वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है, फिर भी तुम उसे सुख दुख का कारण मानकर व्यर्थ दुखी होते हो। सुखी तो होते ही नहीं है। क्यों रिदम? चलो तुम तो दुखी हुए थे, पर ध्रुव तो सुखी हो गया था ना रसगुल्ला देखकर। हाँ, कि दुख तो समझ में आता है कि दुख तो दुख है, पर सुख भी तो होता है। तो वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी सुख नहीं होता है। अगर ध्रुव को रसगुल्ले से सुख मिल रहा है तो इसके पूरी लाइफ इसको ओनली रसगुल्ले खिलाओ, पानी भी मत पीने दो, दूध भी मत पीने दो, रोटी दाल चावल सब्जी भी मत दो। क्या करना है ध्रुव तुमको? रसगुल्ले में मजा आता है ना, सिर्फ रसगुल्ले खाना। तो बताओ अब खाने को तैयार हो क्या तुम? कि नहीं सर इतना थोड़ी को खा पाएंगे, बीमार हो जाएंगे।
इसका मतलब वो भी सुख का कारण क्या बना? वो तो तात्कालिक आपका दुख कम हुआ, पर दुख तो बना ही रहा। अरे कोई दुख मान लो इतनी क्वांटिटी में था, रसगुल्ले से वो दुख तुम्हारा, तुम्हारी भाषा में इतने से इतना हो गया, पर वो है तो दुख ही ना बीवी। ऐसा तो है नहीं कि दुख पूरा खत्म होकर सुख पैदा हो गया, तो हुआ ही नहीं, है ना। आगे अब देखो, मोह के उदय से दुख होता है, मोह के निमित्त से दुख होता है, मोह के ही निमित्त से सुख होता है पर वस्तुओं में। आत्मिक सुख नहीं, आत्मिक सुख तो आत्मा के निमित्त से होगा, मोह के नाश होने से होगा। पर जो पर वस्तुओं में हमने सुख दुख की कल्पना, सुख दुख की इमेजिनेशन कर रखी है, उसकी मूल वजह है। देखो अगली लाइन में क्या बोलते हैं, निर्मोही मुनि, मुनिराज, मुनिराज को अनेकों रिद्धि मिल जाती है। रिद्धियां प्राप्त होती है कि नहीं होती मुनिराज को? होती है कि नहीं? अरे रक्षाबंधन की कहानी याद है कि नहीं? हाँ, विक्रिया रिद्धि और चारण रिद्धि, आकाश में चलने की रिद्धि हो जाती है। और भी बहुत 64 रिद्धियां होती है ना। आप लोगों कभी आप लोगों ने 64 रिद्धियां पढ़ी है? सभी लोगों ने पढ़ी है, पक्के में पढ़ी है। थोड़ी बहुत नहीं पढ़ी है, पूरी पढ़ी है। मैं बता सकता हूँ तुमने पढ़ी है सब लोग। आप सब लोग पूजा करते हो? पूजा पीठिका पढ़ते हैं क्या? पूजा पीठिका, उसमें आती है 64 रिद्धि का पाठ। याद आया किसी को? जिसमें संस्कृत में रहता है ना। एक तो समस्या क्या है, हम ट्रेडिशनल पढ़ने की फिराक उसमें रहते हैं, फ्लो में। अब संस्कृत में क्या पढ़ जाते पता ही नहीं चलता। पढ़ तो लेते हैं, पर क्या पढ़ा मालूम ही नहीं पड़ा, बस स्वाहा कर दिया, स्वाहा 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 हो गया। पता तो चला ही नहीं पड़ा क्या। आप इतने सालों से, मैं मानता हूँ बच्चे लोग होंगे तो कम से कम 4-5 साल से तो पूजा कर ही रहे हो। बड़े लोग होंगे तो 20-25-30 सालों से पूजा कर रहे हो। 30 सालों से आप, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों ने 30 सालों तक पूजा करी। 30 सालों तक रोज 64 रिद्धि का पाठ करा, करा कि नहीं करा? पता ही नहीं चलता, संस्कृत में पढ़ लिया। अरे जिसमें आप पुष्प नहीं चढ़ाते बार बार, स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना, वो क्या है? वो 64 रिद्धियों का पाठ है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना एक बार तो समझ में आए। एक और पाठ है उसका ही, परमर्षि स्वस्ति विधान, उसकी आखिरी की लाइन है, मनवांच। मुनिराज के पास रिद्धियां होती है ना, रुचि आंटी, यहाँ पे क्या बात चल रही है कि निर्मोही मुनि, निर्मोही मुनियों के पास में रिद्धि होती है। रिद्धि होती है ना, कैसी कैसी रिद्धियां होती है? मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा, मन वांछित रूप बना सकते। मुनिराज के पास पता है कैसी कैसी रिद्धियां होती है? जैसा उनके मन में इच्छा हो जाए अपना वैसा रूप बना ले। भारी होने को इतने भारी हो जाए, अपने शरीर को इतना हैवी बना ले, इतना हैवी कि पूरी दुनिया मिलकर के भी हिलाना चाहे ना, हिलाना हिला नहीं सके, इतना हैवी बन जाए। और हल्का, हल्का बनाना चाहे अपनी बॉडी को, इतना हल्का बना सकते हैं कि हवा से भी ज्यादा हल्के हो जाए। ऐसे रिद्धियां है मुनिराज की। मन वांछित रूप बना सकते, भारी हल्का लंबा छोटा, जो सर्व औषधियों की निधि है, रिद्धि अक्षीण से ना टूटा। अब अगली, पर नहीं प्रयोग करीन कान जिन, ख्याति लाभ पूजा है। रिद्धियां तो बहुत सारी है यार, पर मुनिराज इनका प्रयोग अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने फायदे के लिए, या अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं करते। और ऐसा करने लग जाए तो रिद्धिया ही गायब हो जाए। समझ में आया? तो क्यों, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वे मुनि कौन है? वे मुनि निर्मोही है, उनको जगत की ख्याति लाभ से कोई मतलब नहीं।
अब उनको कितनी रिद्धियां पैदा हो जाए। अरे मुनिराज को रिद्धियां प्रकट भी हो जाती है और उनको पता तक नहीं चलता कि उनके रिद्धियां है। चेक नहीं करते कि चलो 1 करोड़ जाप अपन ने कर लिए, हाथ लंबा करके तो देखिए ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे चेक नहीं करते फिर से। याद करो विष्णु कुमार मुनिराज, रक्षाबंधन की कहानी याद है कि नहीं। हाँ, अरे मुनिराज तो अपने ध्यान में है, उनको ही नहीं पता कि उनके पास में रिद्धि प्रकट हो गई। और जो संघर्ष साथ में जो दूसरे शुल्लक महाराज थे, उन्होंने बताया आपको तो रिद्धि है। अच्छा, मेरे पे सिद्धि है कि हाँ, हाथ लंबा करके देखो तो लंबा होता ही चला गया, होता ही चला गया। जब तो जाके पता चला कि रिद्धि है। पर नहीं प्रयोग करेगा, निज ख्याति लाभ पूजा है। अपने फायदे के लिए प्रयोग नहीं करते, इसलिए तो निर्मोही है। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि प्रकट हो जाए और परिचय आदि का कारण मिलते हैं। परिचय भी आते हैं, उपसर्ग भी होते हैं। ऐसा थोड़ी कि रिद्धि रिद्धि रिद्धि। कितने उपसर्गों की कहानियां पढ़ी है अपन ने। मुनिराज के कितने भयानक भयानक उपसर्ग आ जाते हैं। कैसे कैसे परिचय आते हैं। परिचय भी पढ़े थे थोड़े अपन ने। कहाँ पे पढ़े थे परिचय, किसी को याद है। हम्म, कहाँ पे पढ़े थे परिचय। 6 ढाला में पढ़े थे। कौन सी ढाल में। नहीं, गलत। नहीं, छठी ढाल में। छठी ढाल में पढ़ा था ना। 5वीं में नहीं पढ़ा। 5वीं ढाल में तो 12 भावना थी। छठी ढाल में 22 परिचय पढ़े थे ना। तप धर तप तपे द्वादश धरे वृष दश, रतन त्रय सेवे सदा, मुनि साथ मेवा एक विचरे। क्या, चाहे नहीं भव सुख कदा। इसके पहले वाला छंद, उसमें बताया था ना मुनिराज परिचय कहते हैं, परिचय उनके जीवन में आते हैं। तो ये परिचय क्या होते हैं। हाँ, 22 परिचय, बढ़िया। कहाँ पे होते हैं परिचय, क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा परिचयों की बात करते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, नग्न देख करके उनकी हंसी उड़ती हो, विहार करके जा रहे हो, लोग पत्थर फेंक दे, स्त्रियां अपमान कर दे, समाज अपमान कर दे, आंख में कुछ कंकड़ पत्थर तिनका उड़ करके आ जाए, पैरों में कांटा चुभ जाए। हम्म, आहार करना चाहे आहार नहीं मिले, बहुत बुद्धि आ जाए, मान कषाय हो, बिल्कुल भी बुद्धि नहीं हो तो दीनता आ जाए, ये परिचय है मुनिराज। अब इन परिचयों को मुनिराज जीतते दुखी नहीं होते। देखो, अब है तो दुख के कारण। रुचि आंटी, बहुत तेज भूख लगना सुख का कारण है कि दुख का कारण है। दुख का कारण है। आप विहार करके जा रहे हो और समाज के लोग, जगत के लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, कोई आप पे पत्थर फेंक रहा है, सुख का कारण है कि दुख का कारण है। दुख का कारण है। आहार नहीं मिलना दुख का कारण है। नग्न रह रहे हैं, ठंड गर्मी सहन कर रहे हैं, सुख का कारण है कि दुख का कारण है। दुख का कारण है ना। अभी अपन ने सुख की बात की थी कि इतने सारी रिद्धियां मुनिराज के पास है, और अब यहाँ दुख की बात कर रहे हैं। इतना दुख भी हो, आगे पढ़ो क्या गजब बात है कि इतना सुख दुख कारण उत्पन्न होने पर भी, कारण तो है पर वे सुखी दुखी नहीं होते। कारण तो है, कारण के लिए हम मना नहीं कर रहे, वो तो दिख ही रहा है ना सामने। पर वो सुखी दुखी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं। वो मुनिराज है इसलिए, उन्होंने दीक्षा ले ली इसलिए कि नहीं, मोह का त्याग करा है इसलिए। तो सुख दुख का मूल कारण क्या रहा। जो साता वेदनी सुख का कारण, असाता वेदनी दुख का कारण, कि नहीं तो सुख दुख की सामग्री जुटाते हैं। सुख दुख का मूल कारण तो मिथ्यात्व है, मोह है, जो उन सामग्रियों से अपना सुख दुख मानता है। पर ऐसा होता
नहीं है। ठीक है, आगे। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प से सुखी दुखी हुआ करता है। गजब की लाइन है। जो मोही जीव है उसको कारण मिले, तो कुछ कुछ तो इतने तीव्र मोही होते हैं क्या, कि बिना कारण मिले भी दुखी हो जाते हैं। अरे होते कि नहीं होते ऐसे लोग? बहुत परेशान है। क्या परेशान है? कि कोई कारण नहीं है, ऐसे ही परेशान। बिना कारण के अपने देखो, बिना कारण के कोई दुखी हो रहे हो भाई? अरे ऐसा सुना है कि नहीं सुना? बच्चों को होता है स्कूल में 93 नंबर आया, वो बहुत दुखी है, किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से हंस के देख नहीं रहा। दोस्त ने आके पूछा, मैं दुखी क्यों हूँ? 93 नंबर ही आए, मैंने तो सोचा था 95 के ऊपर आएंगे कम से कम। तो वो दोस्त क्या बोलेगा, ए तू बिना कारण ही दुखी होता है, बाकी क्लास तो देख, उनके तो 60-70 भी नहीं बन पाए, तेरे तो 93 बन गए, तू बिना कारण दुखी होता है। अरे ध्रुव, ऐसा होता है कि नहीं होता है क्लास में? बिना कारण ही दुखी हो गए। तो बोल रहे हैं अनेकों जीव तो बिना ही कारण से तो दुखी हो जाते हैं, उनके सुख दुख का तो क्या कहें। मोह है ना, मोह, मोह का। और उसमें भी जो तीव्र मोही है, उसको जैसा कारण मिलता है तो तीव्र सुखी दुखी होता है। और वही कारण मिलने पर मंद मोही मंद सुखी दुखी होते हैं। सुखी दुखी तो होंगे, अगर मोह बहुत तेज है तो वही कारण आपको मिलेगा तो आप बहुत ज्यादा सुखी दुखी हो जाओ। और वही का वही कारण किसी और को मिलता है, और मोह इतना तीव्र नहीं है, तो जितना मोह है उतना सुख दुख होगा। ठीक है, उदाहरण अपन ले चुके थे रिदम और ध्रुव का। रसगुल्ला वो का वही है। अब जिसका मोह जैसा है उसको वैसा सुख दुख होगा। रसगुल्ला तो कुछ नहीं बोल रहा है, पर हम ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट, लास्ट। क्या लिखा है? इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। सुख दुख का मूल, मूल मतलब, मूल मतलब, मूल मतलब समझ में आया आपको? मूल मतलब क्या होता है? हैं? जड़, जड़। क्यों? पेड़ होता है ना, पेड़, अगर पेड़ की जड़ें काट दे और उसको खूब धूप दे, खूब पानी दे, तो बताओ पेड़ कितना बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? कि आपने मूल हटा दिया, जड़ ही हटा दी। बोल रहे हैं ना, मूल कारण मतलब कि जहां से वो शुरू हुआ, जहां से वो उसका एग्जिस्टेंस ही चालू हुआ है, ऐसा मूल कारण। क्या है सुख दुख का मूल कारण? और मूल कारण भी कमजोर नहीं है, बहुत बलवान है। ये अकेला कारण सब पे हावी हो जाता है। कौन है रीता आंटी? किसकी बात कर रहे हैं? मोह की, मोह की। और किसका मोह? अपना मोह कि दूसरे का मोह? कि अपने, दूसरे का नहीं, अपना। अपने सुख दुख का कारण तो अपना ही मोह है। सच्ची में अगर ये जो बोल्ड करी हुई लाइन है ना, ये अगर अपने जीवन में उतर जाए, ये सच्ची में, इसको तो अपने घर में बड़ी फ्रेम बना के लिखवा दो। नमोकार मंत्र भले मत लिखवाना, घर में जगह कम हो ना, तो ये लाइन तो लिखवा ही दो। मेरे सुख दुख का कारण मेरा ही मोह का उदय है। फिर आप बच्चे से परेशान नहीं होंगे, अपने मोह से परेशान होंगे। क्या करें हम, तो बिल्कुल समझ नहीं आता, मर जाए क्या करें हम। परेशान करके रखा है। परेशान करके नहीं रखा है, तुम परेशान हो रहे हो। कैसे हो रहे हो? अपने मोह के कारण हो रहे हैं। समझ में आया क्या? इसका मतलब बच्चे मत समझना कि अब परेशान तो मोह के कारण हो रहे, चलो आज से मम्मी को परेशान करना शुरू करें। क्यों? मम्मी के एग्जाम लेंगे। मम्मी के एग्जाम नहीं, मम्मी भी तुम्हारी एग्जाम ले लेगी, फिर खाना बना के नहीं देगी तुमको। क्यों बोलेगी कोई बात नहीं, तुम्हारे अंतराय का उदय है, तुम्हारे अंदर है क्यों?
पर भैया सुख दुख का मूल कारण तो स्वयं का मोह है। सच्ची में संसार के दुखों से, और देखो सुख तो यहाँ पे कह रहे हैं, पर यहाँ पे जो सुख है ना, ये सुख भी दुख ही है। इंद्रिय सुख, 5 इंद्रियों का सुख, ये सुख नहीं है, ये तो दुख ही है। तो इन सब का कारण मोह है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, क्या ड्यूटी है अपनी ध्रुव, आराम, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बाहर के कारणों को एक एक करके गोली नहीं मारे, एक एक पत्ता नहीं तोड़े, मूल जड़ से खत्म करो। जड़ से कैसे खत्म होगा? अपना मोह। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल फंडा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। चलो एक पैराग्राफ पढ़ देते पहले, फिर आपको सुनता हूँ। हाँ, तो मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं, दूसरी वस्तुएं भी, अब आप बोलोगे कि अकेला मोह थोड़ी है, दूसरे भी तो कारण है। इतनी तेज धूप आई, चलो मोह तो है, पर धूप भी तो आई ना, धूप ने भी तो कुछ करा कि हाँ चलो वो भी कारण है, पर वो बलवान कारण नहीं है। कारण तो है, तो उसको अपन मना नहीं करेंगे, कारण तो है, वो तो दिख ही रहा है सामने। हाँ, अब भूख लग रही है तो कारण है, खाने का नहीं मिलना, कारण तो है, पर बलवान एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। पर अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त निमित्त की मुख्यता पाई जाती है, उससे मोही जीव अन्य वस्तुओं ही को सुख दुख का कारण है। निमित्त पड़ते वो वस्तु, और उपादान होता है स्वयं का। और सुखी दुखी होता है तो क्या मानता है, इसकी वजह से दुखी का, इसने मुझे सुखी करा। अच्छा आप ये बताओ, ये नहीं आता तो मैं तो शांति से ही बैठा, बच्चों की लड़ाई होती है बहुत इसी बात पे। हाँ, मैं तो चुपचाप ही अपनी पढ़ाई कर रहा था, वो तो ये आकर के मुझे चिढ़ाने लगा। ये नहीं आता तो मैं थोड़ी ना कोई इसको मार रहा था, मैं तो पढ़ाई कर ही रहा था अपनी। क्यों करते कि नहीं ऐसा बच्चे? रुचि आंटी, बच्चे करते हैं सब। अरे घर में बच्चों की लड़ाई होती किस बात पे? दो सेम एज के बच्चे घर में हो, भाई बहन, भाई भाई बहन बहन, इनकी लड़ाई होती किस बात पे? मैं तो अपना काम कर रही थी, इसने आकर के परेशान करा। मैं तो शांति से टीवी देख रही थी, इसने मेरे हाथ से रिमोट छीना और चैनल चेंज करा, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। वो तो ये थी तो गुस्सा आया, नहीं तो मेरे को गुस्सा थोड़ी आता। क्यों ही ताकती? होती कि नहीं लड़ाई ऐसी भाई से तुम्हारी? भैया है ना छोटा, हो जाती है। तो वो कारण नहीं है क्या कि सुनो, कारण तो तुम्हारा मोह ही है, तुम्हारा राग द्वेष ही तुम्हारा मूल कारण है। पर हाँ, उस समय जब तुम्हारा मोह का उदय था, तो वहां पर कल्प्रिट कौन था, आरोपी कौन था? आरोपी छोटा भाई था, तो छोटे भाई के ऊपर सारा आरोप चला गया। पर मूल कारण तो क्या था? क्या था? स्वयं का मोह, अपना मोह, वो बलवान कारण है। तो छोटा भाई में होता कोई और आ जाता, वो भी रिमोट छीनता, तो तुमको फिर गुस्सा आ जाती। मतलब छोटे भाई से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुमका जो रिमोट, तुम्हें जो टीवी देखने का राग है, वो प्रॉब्लम है। छोटा भाई बहन प्रॉब्लम थोड़ी है। समझ में आया क्या? हाँ, इसलिए दुनिया को बाहर बिल्कुल भी सुधारने नहीं जाना। आराम भैया सुनना ध्यान से, पूरे लाइफ नोट करके रखना है बातें। रिदम, बिल्कुल भी बाहर दुनिया को समझाने के लिए नहीं जाना कि तू समझ जा, तेरी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, तू मुझे परेशान करना बंद कर दे। आप तो पार्श्वनाथ भगवान को याद करो। पार्श्वनाथ भगवान ने क्या करा था? कमट को समझाया था कि देख कमट, अब तो बहुत हो गया, 10 भाव किसको बोलते हैं, थोड़ी तो शांति रखा कर तू। अब भगवान शांति से भगवान भी नहीं बनने देगा क्या मुझे? अब तो बस कर। क्यों? ये सब पार्श्वनाथ भगवान ने एक आध डायलॉग बोला होगा। बिल्कुल भी दुनिया को नहीं सुधारा। सच्ची में, जो दुनिया को सुधारने निकलते हैं, दो बातें हैं इसमें। या तो आप पहले इतने सुधरे हुए हो कि आपको देखते दुनिया सुधर जाए। क्या बोला? कि आप खुद ही इतने पवित्र हो कि आपकी पवित्रता की खुशबू ऐसी फैले कि आपको देखते दुनिया सुधर जाए।
पहली बात। और दूसरी बात, किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है। ये बड़े लोग भी नोट कर लेना, बच्चे लोग भी नोट कर लेना। क्या बोला? किसी को समझाने से कोई समझता नहीं है। एक भजन की लाइन याद आ रही है, थोड़ी आधी लाइन याद आ रही है, आधी सुना दो। आदिश्वर समझाया, मारीची भौराया, समझे क्यों किसकी कोई। कि आदिनाथ भगवान ने तो समझाया ही था, मारीची समझा था क्या? तो मारीची को तो उल्टे काम करने से तो उसने करे ही उल्टे काम। अरे कहानी याद है कि नहीं मारीची की? कौन थे मारीची? रिदम, मारीची कौन थे? आदिनाथ भगवान के दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली। तो बाहुबली के, सॉरी, भरत चक्रवर्ती के बेटे थे कौन? मारीची। मतलब आदिनाथ भगवान के पोते। अब आदिनाथ भगवान एक एक को पकड़ के सुधारने के लिए गए होंगे। आदिनाथ भगवान ने अपने समो शरण में कहो, दिव्य ध्वनि में कहो, यूं तो खूब समझाया। मतलब उसको पकड़ पकड़ के नहीं तो उपदेश तो दिया ही ना। पर मारीची को नहीं सुधरना था तो वो नहीं सुधरा। और देखो, तीर्थंकर, आप मारीची का बैकग्राउंड समझ रहे हो? क्यों दिव्यांश, मारीची का थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड समझ रहे हो? जिसके पापा चक्रवर्ती, जिसके ताऊ जी कौन? बाहुबली। इतने बड़े बड़े लोग, उसका फैमिली बैकग्राउंड। उसकी बुआ कौन? ब्राह्मी सुंदरी जैसी बुआ है। दादा दादी कौन? आदिनाथ भगवान दादा, और नंदा सुनंदा दादी। सोचो उसका। आप लोग समझ, इमेजिन कर पा रहे हो आपको किस बैकग्राउंड से आया है वो व्यक्ति? हाँ, इतना बढ़िया फैमिली बैकग्राउंड जिसका हो, आप उससे उम्मीद कर सकते हो वैसे उल्टे काम करेगा? कि उम्मीद तो नहीं कर सकते। पर उसने करे कि नहीं करे ये बताओ। करे, करे। अब आदिनाथ भगवान उसको समझाने का, ए बेटा तू क्या कर रहा है, क्यों अपने फूल की लाज डुबा रहा है? थोड़ा तो अपना नहीं तो कम से कम अपने दादा की तो सोच। मैं तीर्थंकर हूँ। क्यों, कितना समझाया? नहीं समझाया। क्यों? अरे आपके समझने से, समझाने से कोई नहीं समझता। कोई नहीं। सामने वाले जीव की योग्यता होगी तो वो शेर के पर्याय में मांस खाते हुए भी समझ जाएगा। और योग्यता नहीं है तो तुम तीर्थंकर बन के दिव्य ध्वनि में खूब बोलो, वो नहीं सुनना है तो वो नहीं सुने। अरे समझ में आया क्या आप लोगों को? ये मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। पता है अपन लोग दुखी क्यों होते हैं? सौरभ जी, अपने दुख की मूल वजह क्या है? ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मैं तो कुछ और चाहता हूँ, ये कुछ और कर रहा है। तो आपके चाहने से वो करेगा कैसे? जब आदिनाथ के चाहने से मारीची नहीं बदल पाया, आप और हम तो आदिनाथ से बड़े तो हो नहीं गए। इसलिए कर्मों का भरोसा होना चाहिए। तो ये जो मोह पाल करके बैठे ना अपन, मोह, मिथ्यात्व, सबसे पहले में पहले दूर करने योग्य अगर कुछ है तो मोह है। पहली बात। दूसरी बात, वेदनी कर्म से सुख दुख का कारण उत्पन्न, आखिरी लाइन पढ़ो क्या लिखा है? वेदनी कर्म के उदय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है, जीव सुखी दुखी नहीं होता। सुखी दुखी तो खुद के ही मोह से होता है। पार्श्वनाथ भगवान ने समझाया था क्या कमठ को? नहीं समझा। तो कमठ उनको दुखी भी क्या कर पाया? क्यों, कमठ ने कम कोशिश करी थी क्या? कमठ ने कितनी कोशिश करी थी? हाँ, हाँ, अपनी क्या बात चल रही थी कि आपको किसी को सुधारने या समझाने की जरूरत नहीं है। आपकी पवित्रता देख करके, आपकी दृढ़ता देख करके सामने वाले की योग्यता होगी तो वो खुद ही समझ जाएगा। अभी पता है अपने को, उतनी तो स्टोरी पता है कि कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान को परेशान करा, फिर धर्मेंद्र पद्मावती आए, कमठ से जो उपसर्ग हो रहा था वो उपसर्ग दूर हुआ, पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान। इतनी स्टोरी तो पता है। आपको एक पार्ट तो बताई नहीं स्टोरी का, सुन लो आज। और हम जिस कमठ की अपन लोग बुराई करते हैं ना, वो कमठ को
उपसर्ग दूर होता देख सम्यक दर्शन हो गया था। पता है आप लोगों को, कमठ इज सम्यक दृष्टि जीव। आप उसको एज अ सम्यक दृष्टि एक्सेप्ट कर सकते हो। सम्यक दृष्टि है जीव भविष्य में भगवान बनने वाला है। वो कौन? जो भगवान के ऊपर पत्थर डाल रहा था वो खुद भगवान बनने वाला है भविष्य। अरे अंजन चोर की कहानी आपको, 7 व्यसनों में लिप्त वो जीव भगवान बन गया। इसलिए किसी को सुधारने नहीं जाना मुझे, बिल्कुल भी किसी को सुधारने नहीं जाना। स्वयं सुधर जाओ और अपना कल्याण करो। आपके निमित्त से कल्याण होना होगा तो अनेकों भव्य अपना कल्याण कर देंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले में पहला क्या करना, अपना लाइन आती है समता षोडशी में, दया करो पहले दूसरों पर, अपने पर। कि नहीं सर वो हमको तो मंदिर जाना था, पर वो रास्ते में एक रिश्तेदार मिल गया बहुत दिनों बाद, मैंने तो सोचा थोड़ा इनसे मिलते हुए चले जाए, इस कारण हमारे सुबह अभिषेक देखना छूट गए। तो तुमने अपनों पर दया नहीं कर। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत स्थूल है। शाम के प्रवचन का टाइम हो गया, आगे हो गया, हम बस प्रवचन के लिए जा ही रहे थे, स्वाध्याय के लिए जा ही रहे थे, इतने में हमारे घर पे गेस्ट आ गए। तो आज हमारी स्वाध्याय मिस हुई। तो सुनो सुनो, आपने अपने ऊपर दया नहीं करी। अरे ये तो और अच्छा मौका था, आप तो स्वाध्याय में जाती, मेहमान को भी साथ में लेके जाओ, चलो अपन स्वाध्याय में चलेंगे। दया करो पहले अपनी पर, आराधन से नहीं जीगो। अपनी आराधना से बिल्कुल नहीं जीगो भाई, अपने आत्म कल्याण से बिल्कुल भी दूर नहीं होना, चाहे जैसा कर्मों का उदय आ जाए। सुन रहे हो क्या दिव्यांश? चाहे जैसा कर्म का उदय आ जाए, कभी आत्म कल्याण से, कभी अपने आप से, कभी पंच परमेष्ठी से, कभी जिनवाणी से, कभी मुनिराज से, कभी मंदिर से, कभी जिन धर्म से दूर नहीं होना। कि सर वो कोरोना आ गया था तो हम लोग मंदिर नहीं जा पाए। अरे तू पहले ही भगवान की भक्ति के अभाव में दुखी हुआ था, अब दुख दूर करने के कारण भगवान साक्षात सामने हैं, तो भी तू उनका आश्रय नहीं ले रहा है, तो भविष्य में भी दुखी होगा। आप समझते क्या, भगवान की भक्ति में खूब शक्ति है। भगवान की भक्ति सारे दुखों को मिटाने वाली है। वो जीव धन्य है जिसको दुख के, जिसको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के नाम पर भगवान याद आते हैं, वो जीव महान है। वो महान नहीं है जिसको बीमारी के सॉल्यूशन के नाम पर दवाइयां याद आती है। वो महान है जिसको पहले भगवान की भक्ति याद आती है, अभिषेक पूजन स्वाध्याय याद आता है। वो जीव धन्य है। ठीक है, तो ऐसा वेदनी कर्म का स्वरूप अपन ने आज देखा। कल आयु कर्म उदयजन्य अवस्था पढ़े। ठीक है, जनवाणी स्तुति विचार करना भैया, बहुत सारी बातें मैंने कह दी शॉर्ट में, एक एक बिंदु पर आप लोग विचार करना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगे, वंदना शत बार है।